दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएफआरडीए के पहले रेगुलेटरी एनपीएस स्वास्थ्य प्रोडक्ट की लॉन्च की। सैंडबॉक्स रेगुलेशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और हमने इस प्रोडक्ट के बारे में खास बातचीत की सुमित मोहिंद्रा से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये एनपीएस के साथ साथ आपके जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी दे सकता है। शुरुआती प्रोडक्ट है, सैंडबॉक्स नियमों के अंतर्गत ये लॉन्च किया है। आइए सुनते हैं सुमित मोहिंद्रा को। मैं समझना चाहूंगा, जो नई शुरुआत हुई है सर एनपीएस स्वास्थ्य के अंदर, आपने पहला प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, सैंडबॉक्स प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हॉस्पिटल्स को भुगतान किया जाएगा अपने एनपीएस के कॉर्पस से। सर, तो कितना भुगतान किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया क्या बहुत आसान होगी? क्योंकि अभी जब हम एनपीएस से पैसा निकालने जाते हैं तो काफी लंबी प्रक्रिया होती है, तो इसमें प्रक्रिया कैसे होगी और क्या हॉस्पिटल्स को तुरंत भुगतान किया जाएगा बीमारी के बाद, इलाज के बाद? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तुरंत भुगतान होगा। कुछ क्लिक्स करने पड़ेंगे। अभी हमारा जो टाई अप हुआ है वो अपोलो के साथ हुआ है, तो अपोलो 24/7 ऐप के अंदर आप दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, आप वहां से डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स सिर्फ बैंगलोर और हैदराबाद में अभी अवेलेबल है। वहां पर अगर आप जाके उसी ऐप के थ्रू अगर आप अमाउंट वहां पे डालेंगे, आपको पेमेंट में आपको ऑप्शन दिखेगा एनपीएस स्वास्थ्य, एंड वो अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ क्लिक्स के अंदर वो पेमेंट हॉस्पिटल को डायरेक्टली चला जाएगा। बिल्कुल। और सर, क्या भविष्य में हम देखेंगे कि अभी आपने कहा कि चुनिंदा हॉस्पिटल्स के साथ करार किया गया, लेकिन भविष्य में क्या हॉस्पिटल्स की संख्या पैन इंडिया भी हो सकती है और जो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वो इसका अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं और कभी खुदा न खास्ता इमरजेंसी आए तो जो इलाज का खर्चा है या इलाज जिनके पास कम इंश्योरेंस है या फिर नहीं इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं, बड़ी उम्र में बुजुर्गों को इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देती है, तो वो अपना यहाँ पर कॉर्पस बढ़ा के जो बीमारी का खर्चा है वो अपने पेंशन अकाउंट से सीधा कर पाएंगे। तो क्या हमें ये भविष्य में पैन इंडिया भी ये सुविधा देखने को मिल सकती है? अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, तो इसके लिए हमने सिर्फ अपोलो से टाइप किया और सिर्फ ये 2 शहरों में है। जब अगर ये स्कीम रेगुलराइज होगी तो अपोलो के जितने करीब 80 हॉस्पिटल हैं नेशनली, वो सारे ये ऑफर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त हमें और भी पार्टनर्स देखने पड़ेंगे या कोई और पीपीए या नेटवर्क देखना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में ये सुविधा हम अपने सब्सक्राइबर्स को दे पाएं। बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में अभी अपोलो से तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। सर, इस जो स्कीम है, क्योंकि आप पायनियर हैं, आपके द्वारा सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च की गई, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? आपने भी जो ग्राउंड वर्क किया होगा, रिसर्च किया होगा, तो क्या ऐसी चीजें आपके सामने आई थी जिससे आपको लगा कि इस तरह की स्कीम है लोगों के लिए काफी गेम चेंजर हो सकती है? मैं इसका एक्चुअली एक छोटा सा जवाब दूंगा। ये शुरुआत जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था पीएफआरडी के साथ भी, हम सब थोड़ा स्केप्टिकल थे, बट चेयरमैन सर ने तब एक बात बोली कि हेल्थ एक्सपेंसेस की एक रिक्वायरमेंट है इंडिया में, जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास में इंश्योरेंस हो या ना हो, फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ती है क्योंकि सारी चीज कवर नहीं होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएं जिससे एक भी कस्टमर का फायदा हो सके, तो हमें लगेगा कि हमने कुछ किया। उस थॉट के साथ हमने ये बनाना शुरू किया था। अब आगे चल के देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा आता है। एंड हमको उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये लेना चाहेंगे, बिकॉज नॉर्मली अगर आप एनपीएस जो लेते हैं वो आपकी कोई सुविधा इसमें कहीं छीनी नहीं जा रही है, एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको और मिल जा रही है। एकदम एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्या इसमें सर जो भुगतान वगैरह होगा हॉस्पिटल को बहुत आसान तरीके से होगा? यूपीआई पेमेंट जो होगा सिंगल क्लिक पे हो जाएगा और जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसे किसी भी तरह का पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है? आप हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए, जो पेमेंट हुआ वो आपके ऐप के थ्रू तुरंत पेमेंट हो जाएगा? हाँ जी, तो पेमेंट सारा इसमें ऐप के थ्रू ही होगा, कुछ क्लिक्स में ही होगा। जो भी बिल होगा, अगर हॉस्पिटल का बिल है, वो हॉस्पिटल डायरेक्टली हमारे डिजिटल पार्टनर के फिनटेक के पास अपलोड कर देगा। वहां से अमाउंट वेरीफाई होके ओटीपी कस्टमर को जाएगा, ओटीपी वो डालेंगे, इट इज डन, और वो पेमेंट फिर हॉस्पिटल को चला जाएगा। बिल्कुल एलिजिबिलिटी के साथ। तो सर, आप कितना गेम चेंजर मानते हैं इस तरह के प्रोडक्ट को, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेकर्स होंगे भविष्य में इस तरह के प्रोडक्ट के? गेम चेंजर मुझे पता नहीं, बट हमारा कोशिश यही है कि हम एक सुविधा लोगों को दे पाए, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे पाए। अगर उनको पसंद आएगा तो ज्यादा लोग लेंगे,
और हमारे को खुशी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम ये मदद कर पाएं उनकी ज़रूरत के समय पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनपीएस के अंदर बदलाव हम देख रहे हैं। एनपीएस स्वास्थ्य योजना जो कि पीएफआरडीए रेगुलेटर के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें आपका जो पेंशन का पैसा होगा वो सीधा आप अपने अस्पताल के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।